हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। इतनी सारी कंफ्यूजन क्यों कर रखी है आप लोगों ने? पाप मोचनी एकादशी कब है? पाप मोचनी कोई भी संदेह नहीं है कि पाप मोचनी एकादशी 25 तारीख। देखो, अगर जब भी ऐसा होता है कि 2 दिन एकादशी होती है, जैसे कि इस बार 25 की एकादशी है और 26 की एकादशी, 2 दिन की एकादशी है, तो जब भी ऐसा होता है कि 2 दिन की एकादशी होती है, तो आप लोग जिस भी संप्रदाय से जुड़े हो या फिर आप जिसको मानते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं बांके बिहारी जी को मानती हूँ, ठीक है ना। बांके बिहारी जी मेरे ईष्ट है, तो बांके बिहारी जी के मंदिर में जिस दिन की एकादशी होती है मैं उसी दिन की एकादशी करती हूँ। अगर आप लोग खाटू श्याम सीकर को मानते हो कि भैया हम तो खाटू श्याम जी के भक्त हैं, तो खाटू श्याम जी के मंदिर में जिस दिन की एकादशी होती है आप उस दिन की एकादशी कर सकते हैं। अगर आप राधा माधव को मानते हैं तो राधा माधव जी के मंदिर में जिस दिन की एकादशी होती है आप उस दिन की एकादशी कर सकते हैं। अगर आप इस्कॉन टेम्पल को मानते हैं तो इस्कॉन टेम्पल में जिस दिन की एकादशी होती है उस दिन की एकादशी करते हैं। ये सबसे सर्वोत्तम उपाय है। चाहे आप इनके संप्रदाय को माने ना माने, लेकिन आपके ईष्ट तो है ना ये लोग। मतलब ईष्ट मतलब जो हमारे दिल को बहुत अच्छा लगता है, तो आप उसके हिसाब से एकादशी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप में कंफ्यूजन रह जाती है माइंड में, यार इस्कॉन टेम्पल में तो 26 की है, बाकी बिहारी जी के मंदिर में 25 तारीख की है, तो मैं एकादशी कब करूं? तो अगर आपके शरीर में सामर्थ्य है तो आप दोनों दिन की एकादशी कर सकते हैं, अगर आपके शरीर में सामर्थ्य है। लेकिन अगर आपके शरीर में सामर्थ्य नहीं है, जैसे कोई कोई ना निर्जला व्रत रखता है, 2 दिन तक तो निर्जला व्रत संभव नहीं होता, तो आप ऐसा कर सकते हो कि एक दिन निर्जला व्रत रख सकते हो, एक दिन फलाहार खा के व्रत रह सकते हो। बहुत सिंपल सा तरीका है, दोबारा रिपीट करती हूँ। एक दिन निर्जला व्रत रहिए, एक दिन फलाहार खा के व्रत रहिए, ऐसा कर सकते हो। या फिर दोनों दिन फलाहार खा के व्रत रहिए अगर शरीर में सामर्थ्य है। अगर दीदी हमारे शरीर में सामर्थ्य नहीं है, फिर हमें कौन से दिन का व्रत रखना चाहिए? ठीक है ना, हम किसी भी संप्रदाय को नहीं मानते, हम बस एकादशी करते हैं, हमें नहीं पता। तो शास्त्र ऐसे आते हैं कि जब भी 2 दिन की एकादशी हो तो हमें दूसरे दिन वाली एकादशी रखनी चाहिए। अब दूसरे दिन वाली एकादशी क्यों? देखो, कोई भी संदेह नहीं है, इस बार जो 25 तारीख को एकादशी है, ये एकादशी सूर्य उदय के साथ ही उदित हो रही है। सूर्य उदय होने का समय है 5:45 और एकादशी प्रारंभ हो रही है 5:05 पे। अर्थात पहले एकादशी आए लगेगी, उसके बाद सूर्योदय होगा, और सूर्योदय के साथ जो तिथि उदित होती है उसी को हम लोग मानते हैं। जैसे कि बांके बिहारी जी के मंदिर में यही रूल्स रेगुलेशन फॉलो होते हैं, राधा माधव में यही होते हैं, खाटू श्याम जी में यही होता है। लेकिन इस्कॉन टेम्पल में भविष्य पुराण में एक वर्णन आया है कि सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले जो तिथि होती है उस तिथि को वो लोग फॉलो करते हैं, ठीक है ना। अब सूर्य उदय 5:45 पे हो रहा है और एकादशी प्रारंभ 5:05 पे हो रही है, 1.5 घंटा तो नहीं मिला। अगर 4 बजे एकादशी तिथि प्रारंभ होती तो इस्कॉन टेम्पल वाले भी 25 तारीख का ही व्रत रखते, लेकिन 4 बजे तो क्या था, 10वीं तिथि थी, तो वो इसको 10वीं युक्त एकादशी मान रहे हैं, ठीक है। इसलिए वो 26 तारीख की एकादशी कर रहे हैं, जबकि 26 तारीख को 3:30 बजे के आसपास ही एकादशी तिथि विश्राम हो जाएगी। सूर्योदय के साथ हमें 26 तारीख को एकादशी तिथि नहीं मिल रही है, ठीक है। लेकिन सूर्योदय के साथ जो तिथि लग रही है, क्योंकि 26 तारीख को जब सूर्य उदय होगा 5:30 बजे के आसपास, तो उससे 1.5 घंटा पहले एकादशी तिथि जो है वो उनको मिल रही है, इसलिए वो 26 तारीख की एकादशी मान लो। क्लियर हुई आपको बात? क्योंकि वो भविष्य पुराण को फॉलो करते हैं, भविष्य पुराण में यही रूल्स रेगुलेशन है। देखो, एकादशी का वर्णन बहुत सारे पुराणों में है, जैसे कि स्कंद पुराण हो गया, हरिवंश पुराण हो गया, भविष्य पुराण हो गया, और सारे पुराणों में एकादशी का वर्णन किया गया है। मैं तो हमेशा दीदी, मैं क्या करती हूँ, मैं हमेशा दोनों दिन का व्रत रखती हूँ, क्योंकि मैं एकादशी का व्रत फलाहार खा के रखती हूँ, ठीक है। मैं आराम से फ्रूट्स खाती हूँ, मैं चाय पीती हूँ, मैं आलू खाती हूँ, ठीक है ना। मैं फलाहार खा के रखती हूँ तो मेरे को कोई भी तकलीफ नहीं होती। मैं सेंधा नमक का भी उपयोग करती हूँ, ठीक है। मेरी माता जी सेंधा नमक का उपयोग नहीं करती। प्रेगनेंसी के टाइम में मुझे बीपी लो हुआ था, तब मैंने कहा कि मैं व्रत नहीं छोड़ूंगी, मैं सेंधा नमक का उपयोग करना चालू कर दूंगी, तो मैंने सेंधा नमक का उपयोग करना चालू। अगर मैं इस्कॉन टेम्पल की बात करूं तो इस्कॉन टेम्पल में तो समा के चावल भी खाए जाते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल राधा माधव जी के मंदिर में या फिर खाटू श्याम वाले
समा के चावल, जो व्रत वाले चावल होते हैं, वो खाने की मनाही करते हैं, लेकिन इस्कॉन टेम्पल वाले खाते हैं। ठीक है ना। बहुत सारी जगह टमाटर खाने की मनाही होती है, लेकिन इस्कॉन टेम्पल वाले खाते हैं। मैंने आपसे कहा ना, जो रूल्स रेगुलेशन आपको फॉलो होते हैं, ठीक है ना, जिस भी संप्रदाय को आप मानते हो, उस संप्रदाय की बात मान के व्रत रखिए। और जब भी 2 दिन का व्रत होता है, क्योंकि देखो बहुत शुभ संयोगों के साथ आपको जो व्रत खोलना है, वो भी 1:30 से आसपास ही आपको व्रत खोलना है। 1:30 से 2:30 या 3 बजे का टाइम है व्रत खोलने का 26 तारीख को, क्योंकि हरिवासन समय 9:30 खत्म हो जाएगा। उसके बाद यम गंडक काल लग जाएगा, उसमें भी व्रत नहीं खोला जाता, इसलिए 1:30 बजे के आसपास। हाँ, 9:30 बजे व्रत खोल सकते हैं, कोई भी संदेह नहीं है, लेकिन 1:30 बजे के आसपास अगर हम व्रत खोलेंगे तो बहुत शुभ मुहूर्त हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे में जब आप 1:30 से 2 बजे तक के बीच में व्रत ही खोलोगे, आधा दिन तो वैसे ही बीत गया, तो भाई व्रत ही रख लो। ठीक है ना। 27 तारीख को बहुत सुबह सुबह व्रत खुल जाएगा, 6:30 बजे के आसपास ही व्रत खुल जाएगा, तो आप व्रत ही रख सकते हो। पूजा विधि बता दो इस वीडियो में। पूजा विधि के लिए कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। पूजा विधि तो हर वीडियो में बताती हूँ, जैसे कि हर एकादशी पे भगवान का कोई ना कोई प्रिय भोग होता है। इस एकादशी पे भगवान को चिरौंजी का भोग लगाया जाता है। चिरौंजी का भोग भगवान को लगाने से आपको चूहे की योनि नहीं मिलती है। चिरौंजी एक प्रकार की ड्राई फ्रूट्स होती है, और आप पंसारी की दुकान पे जाओगे ना, उससे बोलोगे कि मुझे चिरौंजी थोड़ी सी दे दो, तो वो आप दे देंगे। अगर आपका निर्जला व्रत नहीं है तो आप चिरौंजी खा के व्रत का पालन, लेकिन अगर आपने निर्जला व्रत रखा है तो ये आपको अगले दिन ही खाना होता है। ठीक है। एकादशी में दिन की पूजा का इतना विशेष महत्व नहीं होता, जिसमें रात की पूजा का विशेष महत्व होता है। एकादशी पे पूरी रात जागरण का बड़ा विशेष महत्व। मैं जगती हूँ क्या? नहीं, मैं पूरी रात नहीं जग सकती, क्योंकि मेरी बेटी बहुत छोटी है, तो मैं अराउंड 12 बजे तक जगती हूँ। और शाम की पूजा के वक्त मैं तो खैर सुबह सुबह ही अखंड जोत जला देती हूँ, ताकि अगर मैं सो जाऊं तो मेरी साक्षी अखंड जोत जलती रहे। मैं अखंड जोत से बोल दूंगी कि अगर मैं सो जाती हूँ तो आप तो जल रहे हो ना, हम मंदिर में, आप मेरी साक्षी हो, ऐसा मैं कहते हुए जोत जलाती हूँ। ठीक है। लेकिन अगर आप दिन में जोत नहीं जला सकते, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, देल वेल नहीं है, फिर बहुत सारे इशू हो सकते हैं, स्कूल की कॉलेज की महिलाएं हैं, तो आप शाम को जब पूजा करते हैं तब आप अखंड जोत जला दीजिए। ठीक है ना। और अखंड जोत से ये बोल दीजिए, अगर मैं रात को सो जाती हूँ तो मेरी साक्षी आप जग तो रही हो ना। बहुत सिंपल सा तरीका है। अखंड जोत अवश्य जलाइए, क्योंकि रात्रि की पूजा का बड़ा विशेष महत्व होता है। पाप मोचनी एकादशी इंपॉर्टेंट एकादशी होती है। इसमें मैं नया व्रत तो उठाने के लिए नहीं बोलती हूँ, लेकिन पाप मोचनी एकादशी पे आपके जाने अनजाने में किए गए जो पाप होते हैं ना, वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है। अगर मैं मुंह से इस समय पे बोल रही हूँ, बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म जीव मेरे मुख से मेरे उदर में जा रहे हैं, अर्थात मेरे पेट में जा रहे हैं, और अनय को वो मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार से जब आप लोग बहुत सारी जाने अनजाने में गलती करते हैं, कलयुग है, कलयुग का प्रभाव बहुत चरम पे है, ऐसे में भ्रूण हत्या लोग करा देते हैं, और कहीं कहीं हो भी जाती है। भ्रूण हत्या बहुत महापाप होता है कलयुग में। कलयुग क्या, वैसे ही स्वर्ण हत्या भी बहुत स्वर्ण चोरी होना भी बहुत महापाप होता है। लेकिन इन दोनों स्थिति में आप ये कर सकते हैं कि आप पाप मोचनी एकादशी का, अगर आप एकादशी का व्रत भी नहीं रखते, तो पाप मोचनी एकादशी का व्रत करके आप इन प्रकार के पापों से भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। देखो, पृथ्वी लोक पर आपको बार बार जन्म तब तक लेना पड़ेगा जब तक आपका पाप और पुण्य का बैलेंस बराबर नहीं हो जाता। अगर आपके पाप बहुत ज्यादा है, पुण्य बहुत कम है, दोबारा जन्म लोगे। इसलिए पाप का बैलेंस और पुण्य का बैलेंस बराबर करने के लिए कुछ कुछ आपको भगवान मौके देता है, जैसे कि 15 दिन में एकादशी आना, और भी बहुत सारे मौके मिलते हैं। तो उन मौकों का आपको फायदा उठाना और उठाना चाहिए। आप कब व्रत रख रहे हो, 25 तारीख को या 26 तारीख को, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। दोबारा से रिपीट करती हूँ, 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? आपके बच्चे को कौन सी साइड लेनी चाहिए, किस प्रकार की पढ़ाई करनी चाहिए कि वो आगे सक्सेसफुल हो पाए? अगर बिजनेस नहीं चल रहा आपका तो आपको क्या करना चाहिए? संतान प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? योग्य संतान के लिए आप मुहूर्त निकलवा सकते हैं कि योग संतान में गर्भ में धारण कब करें। शादी नहीं हो रही,
तो उसके लिए कुंडली दिखवा सकते हैं। क्या कुंडली में विदेश जाने का योग है, क्या सरकारी नौकरी का योग है, घर कब बनेगा, या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी मुहूर्त निकलवाने के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। याद रखिए, ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए है। इस नंबर पे मैं किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई नहीं करती हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।